ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार भक्तजनों। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से सारे कार्य सफल हो जाते हैं, इसलिए इसे सफला एकादशी कहा गया है। इस दिन भगवान अच्युत और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। सफला एकादशी इस साल की आखिरी एकादशी है, तो आइए जानते हैं इस वर्ष सफला एकादशी कब है, साथ ही पारण के समय और इस दिन बनने वाले शुभ मुहूर्त तथा इसके महत्व को भी जानेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। हिंदू पंचांग के अनुसार सफला एकादशी की तिथि की शुरुआत 25 दिसंबर को रात 10:29 पर होगी और तिथि का समापन 27 दिसंबर को अर्धरात्रि 12:43 पर होगा। इसलिए इस वर्ष सफला एकादशी 26 दिसंबर को मनाई जाएगी। वहीं बात करें पारण के समय की, तो पारण का समय 26 दिसंबर को सुबह 7:12 से लेकर 9:16 तक रहेगा। वहीं सफला एकादशी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:12 से लेकर सुबह 8:30 तक रहेगा। आइए अब इस दिन बनने वाले शुभ योग के बारे में जानते हैं। पंचांग के अनुसार 26 दिसंबर को सफला एकादशी के दिन सुकर्मा योग का निर्माण हो रहा है, जो रात 10:23 पर समाप्त होगा। वहीं सफला एकादशी पर स्वाति नक्षत्र भी बनेगा, जो शाम 6:09 तक रहेगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:42 तक रहेगा। सफला एकादशी का व्रत विशेष रूप से हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण माना जाता है। यह व्रत न केवल व्यक्तिगत सफलता की प्राप्ति के लिए है, बल्कि जीवन के मार्ग में आ रही रुकावटों को दूर करने का भी एक उपाय है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करने वाले भक्तों को श्री विष्णु के दिव्य धाम वैकुंठ की प्राप्ति होती है, जो मोक्ष का द्वार माना जाता है। आइए अब हम सफला एकादशी कथा को सुनते हैं। प्राचीन काल में चंपावती नगर में राजा महिष्मत राज करते थे। राजा के 4 पुत्र थे। उनमें लुम्पक बड़ा दुष्ट और पापी था। वह पिता के धन को कुकर्मों में नष्ट करता था। एक दिन दुखी होकर राजा ने उसे देश निकाला दे दिया, लेकिन फिर भी उसकी लूटपाट की आदत नहीं छूटी। एक समय उसे 3 दिन तक भोजन नहीं मिला। इस दौरान वह भटकता हुआ एक साधु की कुटिया पर पहुंच गया। सौभाग्य से उस दिन सफला एकादशी थी। महात्मा ने उसका सत्कार किया और उसे भोजन दिया। महात्मा के इस व्यवहार से उसकी बुद्धि परिवर्तित हो गई। वह साधु के चरणों में गिर पड़ा। साधु ने उसे अपना शिष्य बना लिया और धीरे धीरे ल्यूक का चरित्र निर्मल हो गया। वह महात्मा की आज्ञा से एकादशी का व्रत रखने लगा। जब वह बिल्कुल बदल गया तो महात्मा ने उसके सामने अपना असली रूप प्रकट किया। महात्मा के वेश में स्वयं उसके पिता सामने खड़े थे। इसके बाद लुम्पक ने राजकाज संभाल कर आदर्श प्रस्तुत किया और वह आजीवन सफला एकादशी का व्रत रखने लगा। बोलिए भगवान विष्णु की जय। धन्यवाद।